everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anuj Singh, second year MBBS professional student at Government Medical College बदायूं. So guys, आज का ये वीडियो जो होने वाला है बेसिकली MBBS फर्स्ट ईयर में अभी जो बच्चे गए हैं या फिर आगे भी जो बच्चे जाएंगे उनके लिए है कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, किस बुक में आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो आपको कौन सी बुक चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि MBBS में कोई एक बुक नहीं होती है, फिर चाहे किसी भी ईयर की बात करें, कई सारी बुक्स होती हैं एक सब्जेक्ट की, उनमें से कोई पर्टिकुलर बुक आपको पढ़नी होती है। एंड मेरा सजेशन ये है कि किसी भी एक बुक पे आपको पर्टिकुलरली स्टिक नहीं रहना है, बिल्कुल नीट यूजी के तरीके आपको नहीं करना है कि नहीं आपको इसी बुक पे स्टिक करना है। लाइक NCERT हम लोग फॉलो करते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। लाइक थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह से कई बार पढ़ना पड़ता है, सेम टॉपिक आपको 4 जगह से भी पढ़ना पड़ता है कई बार। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद अपनी बुक को चूज़ करना है। आपको अगर 2 या 3 बुक्स बताई जा रही हैं तो उनमें से कोई एक बुक आपको अगर चूज़ करनी भी है तो आप पहले तो उसकी PDF या फिर किसी फॉर्म में किसी से ले करके उसको पहले पढ़ के देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बुक बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टैंडर्ड होती है, लेकिन आपके लेवल की वो नहीं होती है, इन द सेंस कि अब वो आपको समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन स्टैंडर्ड होने की वजह से आप ज़बरदस्ती उस बुक को पढ़ते रहते हो, चीज़ें उतना वर्कआउट नहीं करती हैं जितना होना चाहिए। तो बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए अगर आपको अच्छे से ये जानना है कि कौन कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट ईयर में यूज़ आएंगी आगे। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। MBBS के फर्स्ट ईयर में सारी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे हम बात करें एनाटमी की, फिजियोलॉजी की या फिर बायोकेमिस्ट्री की। लेकिन जो थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट होता है या फिर जिसको बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलेबस होता है, तो वो है एनाटमी। तो सबसे पहले मैं एनाटमी को ही कवर करूँगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं और कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो। तो सबसे पहले जो मोस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है BDC, डेट इज़ BD चौरसिया। तो BD चौरसिया आप ले सकते हो। उसमें चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई हैं, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से आपको दिए हुए हैं जो कि समझने में बहुत आसानी होती है। एंड दूसरी जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है विश्राम सिंह। तो विश्राम सिंह बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू BDC। पहले तो कई बार इवन ये होता है कि BDC बच्चे ले लेते हैं और फिर वो विश्राम सिंह में शिफ्ट करते हैं। रीज़न ये होता है कि BDC में कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, कई बार ऐसी चीज़ें दी हुई जो आपको UG के पर्पज़ से ज़रूरत भी नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं इन कंपैरिजन टू विश्राम सिंह। एंड विश्राम सिंह में डायग्राम्स काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं जो कि आपको बनाने में भी काफ़ी आसान होता है आपके प्रॉप्स के पर्पज़ से। सो अगर आप प्रॉप्स को बहुत अच्छे से देना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो जो बेस्ट बुक रहती है विश्राम सिंह। और उसके बाद एक जो बुक आती है वो होती है ग्रेज एनाटमी। सो ग्रेज एनाटमी डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड बुक है एनाटमी की, एंड यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डेप्थ पे दी होती हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप उसको लेते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में दी होती हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप ग्रेज एनाटमी पढ़ते हैं तो उसका एक प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और इवन विश्राम सिंह और BDC भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो सब सेगमेंट्स आते हैं एनाटमी में, डेट इज हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो अगर आप अपनी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं इंदरवीर सिंह की बुक्स आती हैं, दोनों अलग अलग आती हैं दोनों की। तो उसमें काफ़ी अच्छे से डायग्राम्स के साथ में और बहुत ही एलेबोरेटिव फॉर्म में दी हुई चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं समझने में भी आपको आसानी होती है, और वो अच्छी बुक्स हैं, डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं। आई मीन इन द सेंस कि मोस्टली बच्चे वही प्रेफर करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर एनाटमी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजी में जो पढ़ी जाने वाली बुक है वो है शंभुलिंगम। तो शंभुलिंगम बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आई मीन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो शंभुलिंगम भी पढ़ते हैं, बट शंभुलिंगम जो है ना वो थोड़ी सी एग्ज़ाम टाइप की बुक है। लाइक अगर आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम टाइम पे ही उसको उठाते हैं, बाकी पूरे साल भर कोई और बुक पढ़ते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को नहीं लगती थी। लाइक मैंने जब शंभुलिंगम पढ़ी थी तो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। लाइक उसमें टू द पॉइंट चीज़ दी हुई है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो वो बहुत अच्छी है, बट अगर आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझना है, अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना है, तो उस समय वो बुक थोड़ी सी नीचे हो जाती है। एंड वहाँ पर दूसरी बुक जो आती है वो होती है A.K. जैन। सो मैंने तो पूरी A.K. जैन अच्छे से पढ़ी थी, एंड मतलब एक एक वर्ड मैंने उसका अच्छे से पढ़ा था। शंभुलिंगम मैंने नहीं पढ़ी थी, नॉट इवन इन एग्ज़ाम टाइम्स। A.K. जैन को मैंने बहुत अच्छे से नोट्स के फॉर्म में और उसमें मार्क कर लिया था ताकि मुझे दिक्कत ना हो एग्ज़ाम टाइम पे। सो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, लाइक आपको जो बेटर लगता है अपने हिसाब से। एंड उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक होती है फिजियोलॉजी में वो होती है गाइटन। गाइटन का भी सेम केस है लाइक ग्रेज एनाटमी की तरह, कि अगर आप गाइटन पढ़ते हो तो उसका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइटन को रिवाइज करना पूरा एग्ज़ाम टाइम पे इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा
कंटेंट दिया हुआ है और बहुत ही यू नो अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है। सो अगर आपको ठीक लगता है तो आप गाइडन भी पढ़ सकते हो, बट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रेफर करते हैं बुक, वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण में लैंग्वेज बहुत ही इजी वे में दी हुई है, और मैंने पर्सनली सत्यनारायण बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, ये मेरी गलती थी। सो यू कैन लर्न बाय इट। सो मैं ये कहूँगा कि आप सत्यनारायण प्रेफर करो, क्योंकि उसको समझना, पढ़ना और रिवाइज़ करना बहुत अच्छा और आसान होता है। एंड उसके बाद जो मैंने बुक प्रेफर की थी वो थी वासुदेवन। मैं पूरी बुक नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि वो बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है उसमें। लैंग्वेज जो हुई है ऐसी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, जो कि आपको समझने में और याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। एंड मोस्टली जो मैंने फॉलो की थी वो वासुदेवन, और बाकी मैंने जाम्बुलकर सर के नोट्स और उनके वीडियोस देखे थे। एंड एक बुक और आती है बायोकेमिस्ट्री में, डैट इज़ लिपिनकॉट। सो लिपिनकॉट भी आप ले सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड बुक होती है। इसमें मोस्टली चीज़ें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगी, और लैंग्वेज भी इसकी थोड़ी ठीक ठाक दी हुई, जो कि समझने में कई बार कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी बुक्स लेनी है। मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप कोई भी बुक लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको उससे स्टिक रहना है। और जो मैंने बोला था कि आपको कई बार सेम टॉपिक 4 जगह से पढ़ना पड़ सकता है, वो हर चीज़ के लिए आपको नहीं करना है। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको एक जगह से नहीं समझ आ रही, तो आप दूसरी जगह उसको देख सकते हो। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप हर टॉपिक को या फिर बिल्कुल बुक से स्टिक ही नहीं रहना है। एक पर्टिकुलर बुक आपको बनानी है, बट उसके अगल बगल थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दूसरी बुक से लेना पड़ सकता है। एंड सारी बुक्स आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आप शेयरिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है, कि आप एक बुक खरीद लो, दूसरी बुक आपको अगर पढ़नी है तो वो अपने फ्रेंड से ले लो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आप उसको वापस कर दो। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है मेडिकल कॉलेज में। एंड मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी इस वीडियो में। एंड अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको जाननी है एक्स्ट्रा, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।